व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस का मतलब कुल, डोमेस्टिक का मतलब घरेलू और प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद। इसका मतलब है सकल घरेलू उत्पाद। ओके, ग्रॉस को हम सकल भी कहते हैं और इसका शॉर्ट फॉर्म है जीडीपी। तो जीडीपी इज अ मेजर, जीडीपी इज अ मेजर मतलब एक तरीके से एक नाप है ऑफ द total monetary value of all final goods and services produced within a country's domestic territory over a specified period of time. That means किसी देश में एक साल में जो भी प्रोड्यूस की जा रहे हैं सामान हैं, जैसे कि कोई वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, उनका जो टोटल वैल्यू है उसी को हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। और यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे हम किसी भी देश की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, उसका जो परफॉर्मेंस है, उसके बारे में पता लगा सकते हैं। इसलिए जीडीपी एक तरीके से इकोनॉमिक इंडिकेटर है। ओके, और ये फाइनेंशियल ईयर पर डिपेंड करती है, ना कि स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ओके, जैसे कि हम कोई एग्जांपल लें, मान लो कि किसी कंट्री में एक साल में कुल 10,000 करोड़ रुपए की कोई वस्तुएं और सेवाएं प्रोड्यूस की जाती हैं, तो उस देश की जीडीपी 10,000 करोड़ रुपए होगी। जैसे कि कोई कंपनी कार बनाती है, तो जो कार की जो कीमत है वो जीडीपी में ऐड होगी। ठीक है, अब इसके कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो हैं ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, डोमेस्टिक टेरिटरी, ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब देख लो, जो कि ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है, इसका मतलब क्या है? जो ये ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसी वस्तुएं जो कि उनका जो इनिशियल कॉस्ट है वो इसमें ऐड नहीं है। ये ओनली उन वस्तुओं का एक तरीके से प्राइस है जो पूरी तरह से कंप्लीट है। ठीक है, ये नहीं कि कोई भी चीज़ हमने अभी उसमें प्रोडक्शन के लिए हमने कोई भी चीज़ यूज़ करी। ठीक है, हमने कोई भी चीज़ यूज़ करी है और उसका जो अमाउंट है वो हमने जीडीपी में ऐड कर दिया, तो ऐसा नहीं है। ये लिखा है ऑल फाइनल गुड्स, मतलब जो भी चीज़ें जो कि कंप्लीट हैं। जैसे कि मोबाइल है, तो मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, तो उसका अलग ही इनिशियल कॉस्ट होता है। तो अगर हम उन कॉस्ट को जीडीपी में ऐड करें तो ये जीडीपी बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, जब पूरा वो कंप्लीट मोबाइल बन जाता है तब हम बोलते हैं कि फाइनल गुड है। वो क्या है? वो फाइनल गुड, कंप्लीट वस्तु है, तब उस पर जीडीपी लगाई जाती है। ठीक है, समझ आ गई बात? अब चल आगे देखते हैं। तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी है, उसका मतलब क्या है? तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब है कि जो द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज इंक्लूडिंग एयर स्पेस एंड टेरिटोरियल वाटर्स विद इन विच पर्सन्स गुड्स एंड कैपिटल कैन सर्कुलेट फ्रीली। मतलब कि ऐसे एयर स्पेस हैं, टेरिटोरियल वाटर्स हैं जो कि जिसमें कोई भी पर्सन है अपने सामान को सर्कुलेट कर रहा है बहुत आराम से, है ना, बिना किसी रुकावट के, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंतर्गत आएगी। तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं। तो टेरिटरी लाइंग विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री, इट इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर आल्सो। दैट मीन्स कि कोई भी पॉलिटिकल फ्रंटियर है, जैसे कि हमारी कंट्री है, उसके साथ में उसकी जो नेबरिंग कंट्री है, तो उन दोनों के बीच में पानी है, जैसे कि इंडिया और श्रीलंका, तो वो टेरिटरी डोमेस्टिक टेरिटरी के तो वो जो वाटर है वो डोमेस्टिक वाटर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटोरियल वाटर। ठीक है, दूसरा है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। दैट मीन्स जो शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, वो ऑपरेट किए जा रहे हैं हमारे देश के लोगों के द्वारा, और भी कंट्रीज़ हैं उनके भी लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो रेसिडेंट्स हैं वो उसको ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंतर्गत कहेंगे। थर्ड है फिशिंग वेसल्स, जो कि ऑयल्स जो फिशिंग वेसल्स हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिंग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि ऑपरेट करे जा रहे हैं हमारे रेसिडेंट्स के द्वारा, तो ये भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंतर्गत आएंगे। ओके, और फोर्थ है जो एम्बेसीज हैं,
एंड मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स हैं कंट्रीज़ के जो कि एब्रॉड में लोकेटेड हैं, मतलब विदेश में लोकेटेड हैं, तो वो जगह भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंतर्गत आएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि हम एग्जांपल लें, इंडियन एम्बेसीज इन रूसिया, जैसे कि भारत की जो एम्बेसीज हैं वो रूसिया में है। ठीक है, तो जो एक ऑफिस है ना, वहाँ का जो एम्बेसी का जो ऑफिस है वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंतर्गत आएगा। जैसे कि अमेरिका एंड अदर कंट्रीज विल फॉर्म पार्ट्स ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। जैसे कि अमेरिका में हमारे इंडिया का एम्बेसीज है। ठीक है, जैसे कि अमेरिका में हुआ, रूसिया में है, और भी कंट्री से वहाँ पर है, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज जीडीपी, व्हाट इज द कीवर्ड्स ऑफ जीडीपी। जैसे कि फाइनल गुड्स हैं, गुड्स एंड सर्विसेज हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू। व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस का मतलब कुल, डोमेस्टिक का मतलब घरेलू, और प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद। इसका मतलब है सकल घरेलू उत्पाद। ओके, ग्रॉस को हम सकल भी कहते हैं, और इसका शॉर्ट फॉर्म है जीडीपी। तो जीडीपी इज अ मेजर, जीडीपी इज अ मेजर मतलब एक तरीके से एक नाप है ऑफ द total monetary value of all final goods and services produced within a country's domestic territory over a specified period of time. That means किसी देश में एक साल में जो भी प्रोड्यूस की जा रहे हैं सामान हैं, जैसे कि कोई वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, उनका जो टोटल वैल्यू है उसी को हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। और यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे हम किसी भी देश की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, उसका जो परफॉर्मेंस है, उसके बारे में पता लगा सकते हैं। इसलिए जीडीपी एक तरीके से इकोनॉमिक इंडिकेटर है। ओके, और ये फाइनेंशियल ईयर पर डिपेंड करती है, ना कि स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ओके, जैसे कि हम कोई एग्जांपल लें, मान लो कि किसी कंट्री में एक साल में कुल 10,000 करोड़ रुपए की कोई वस्तुएं और सेवाएं प्रोड्यूस की जाती हैं, तो उस देश की जीडीपी 10,000 करोड़ रुपए होगी। जैसे कि कोई कंपनी कार बनाती है, तो जो कार की जो कीमत है वो जीडीपी में ऐड होगी। ठीक है, अब इसके कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो हैं ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, डोमेस्टिक टेरिटरी, ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब देख लो, जो कि ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है, इसका मतलब क्या है? जो ये ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसी वस्तुएं जो कि उनका जो इनिशियल कॉस्ट है वो इसमें ऐड नहीं है। ये ओनली उन वस्तुओं का एक तरीके से प्राइस है जो पूरी तरह से कंप्लीट है। ठीक है, ये नहीं कि कोई भी चीज़ हमने अभी उसमें प्रोडक्शन के लिए हमने कोई भी चीज़ यूज़ करी। ठीक है, हमने कोई भी चीज़ यूज़ करी है और उसका जो अमाउंट है वो हमने जीडीपी में ऐड कर दिया, तो ऐसा नहीं है। ये लिखा है ऑल फाइनल गुड्स, मतलब जो भी चीज़ें जो कि कंप्लीट हैं। जैसे कि मोबाइल है, तो मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, तो उसका अलग ही इनिशियल कॉस्ट होता है। तो अगर हम उन कॉस्ट को जीडीपी में ऐड करें तो ये जीडीपी बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, जब पूरा वो कंप्लीट मोबाइल बन जाता है तब हम बोलते हैं कि फाइनल गुड है। वो क्या है? वो फाइनल गुड, कंप्लीट वस्तु है, तब उस पर जीडीपी लगाई जाती है। ठीक है, समझ आ गई बात? अब चल आगे देखते हैं। तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी है, उसका मतलब क्या है? तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब है कि जो द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज इंक्लूडिंग एयर स्पेस एंड टेरिटोरियल वाटर्स विद इन विच पर्सन्स गुड्स एंड कैपिटल कैन सर्कुलेट फ्रीली। मतलब कि ऐसे एयर स्पेस हैं, टेरिटोरियल वाटर्स हैं जो कि जिसमें कोई भी पर्सन है अपने सामान को सर्कुलेट कर रहा है बहुत आराम से, है ना, बिना किसी रुकावट के, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंतर्गत आएगी। तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं। तो टेरिटरी लाइंग विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री, इट इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर आल्सो।
दैट मीन्स कि कोई भी पॉलिटिकल फ्रंटियर है, जैसे कि हमारी कंट्री है उसके साथ में उसकी जो नेबरिंग कंट्री है, तो उन दोनों के बीच में पानी है, जैसे कि इंडिया और श्रीलंका, तो वो टेरिटरी डोमेस्टिक टेरिटरी के तो वो जो वाटर है वो डोमेस्टिक वाटर के अंतर्गत आएगा, ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटोरियल वाटर, ठीक है। दूसरा है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। दैट मीन्स जो शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, वो ऑपरेट किए जा रहे हैं हमारे देश के लोगों के द्वारा, और और भी कंट्रीज़ हैं उनके भी लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो रेसिडेंट्स हैं वो उसको ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंतर्गत कहेंगे। थर्ड है फिशिंग वेसल्स, जो कि ऑयल्स जो फिशिंग वेसल्स हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिंग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि ऑपरेट करे जा रहे हैं हमारे रेसिडेंट्स के द्वारा, तो ये भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंतर्गत आएंगे, ओके। और फोर्थ है जो एम्बेसीज हैं एंड मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स हैं कंट्रीज़ के, जो कि एब्रॉड में लोकेटेड हैं, मतलब विदेश में लोकेटेड हैं, तो वो जगह भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंतर्गत आएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि हम एग्जांपल लें, इंडियन एम्बेसीज इन रूसिया, जैसे कि भारत की जो एम्बेसीज हैं वो रूसिया में है, ठीक है। तो जो एक ऑफिस है ना, वहाँ का जो एम्बेसी का जो ऑफिस है वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंतर्गत आएगा। जैसे कि अमेरिका एंड अदर कंट्रीज विल फॉर्म पार्ट्स ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी, जैसे कि अमेरिका में हमारे इंडिया का एम्बेसीज है, ठीक है, जैसे कि अमेरिका में हुआ, रूसिया में है, और भी कंट्री से वहाँ पर है, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ जीडीपी, व्हाट इज़ द कीवर्ड्स ऑफ जीडीपी, जैसे कि फाइनल गुड्स हैं, गुड्स एंड सर्विसेज हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी है,